आज के क्लास में हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। पिछले क्लास में हम एक डायग्राम बनाए थे और उसमें रिप्रेजेंट किए हुए थे सारे स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी स्ट्रक्चर सबको हम रिप्रेजेंट किए हुए थे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल में इसका डायग्राम हम रिप्रेजेंट करके दिखाए हुए थे। आज इसका हम सेपरेट फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें हम तीन चीज देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें मेनली रूप से तीन चीज पढ़ना है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यानी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। तो इनका जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, सेकेंड जेजुनम और थर्ड इलियम, और इन्हीं 3 पार्ट को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं। ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इनकी जो हम लेंथ की बात करें तो 2.6 मीटर 2.6 मीटर, और इसमें सेपरेट बात करें तो ड्यूडेनम होता है 20 सेंटीमीटर, तो ड्यूडेनम होता है 20 सेंटीमीटर और जेजुनम 2.5 मीटर और इलियम 3.5 मीटर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग 3 पार्ट देखते हैं। पहला ड्यूडेनम, सेकेंड और थर्ड है इलियम। तो ये 3 पार्ट हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं। पहला ड्यूडेनम, सेकेंड जेजुनम और थर्ड इलियम। इनमें जो हम तीनों की एक एक करके लेंथ की बात करें तो इनका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इनका है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर और इसका है 3.5 मीटर। और इसका जो बात से तो यह है होता है 6.2 मीटर। यहां तक क्लियर? तो ये जो ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम है, तो इनमें जो हम इसका हिस्टोलॉजी देखते हैं तो ड्यूडेनम अलग टाइप के होते हैं। ड्यूडेनम अलग टाइप के होते हैं, ये सी शेप्ड होते हैं, सी शेप्ड, ये सी शेप्ड होते हैं। और ये जो जेजुनम और इलियम है इन दोनों का हिस्टोलॉजी सिमिलर होते हैं, सिमिलर हिस्टोलॉजी। तो अभी जो हम देखेंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, तो इनमें हम पहले देखेंगे ड्यूडेनम और उसके बाद हम बात करेंगे जेजुनम और इलियम। जेजुनम और इलियम एक साथ देखेंगे क्योंकि इसका जो हिस्टोलॉजी है सेम है, सिमिलर हिस्टोलॉजी होते हैं और ये अलग टाइप के होते हैं ड्यूडेनम। तो इन दोनों को ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 2 पार्ट में देखेंगे, पहले ड्यूडेनम और बाद में जेजुनम और इलियम। एक क्वेश्चन है, ये जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन लिखे हैं इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? इनका लेंथ 6.2 मीटर है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में हम देखेंगे कि उसका लेंथ जो है 1.25 मीटर है, यानी कि 1.25 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन का 1.25 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन 1.25 मीटर होते हैं, जबकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन 6.2 मीटर है। तो इसको हम स्मॉल क्यों बोले और इसको लार्ज क्यों बोले? इसका लेंथ तो कम है, इसको लार्ज क्यों बोलते हैं? तो ये जो हम नेमिंग किए हुए हैं, नेमिंग किया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है लेंथ पे डिपेंड नहीं है, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। इनका नाम जो डिपेंड है वो है इनके डायमीटर पे। किससे? डायमीटर पे। जैसे हम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो हम ये अगर मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये इसका डायमीटर है और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है इसका डायमीटर। तो इसकी जो लेंथ है
स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा है और डायमीटर कम है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कम है और डायमीटर अधिक है। ये जो डायमीटर है तो इसका लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लार्ज और इसको बोलते हैं स्मॉल। तो इनका जो नेमिंग है वो डायमीटर पे डिपेंड है, ना कि लेंथ पे। यहां तक क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो अब हम बात करते हैं, पहले देखेंगे पहले ड्यूडेनम। हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम में इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो अभी हम जस्ट बोले थे 20 सेंटीमीटर, तो यानी कि 20 to 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। और इसका शेप सी शेप। अब इसमें एक जो है मॉडिफिकेशन है, जो कॉमन हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहां से एक इसमें अलग मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, हिस्टोलॉजिकल मॉडिफिकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, जो हम कॉमन हिस्टोलॉजी में भी डिस्कस किए हुए थे। इसमें क्या होता है कि बैक क्लास में बताए थे कि एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सारे के सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड लेमिना प्रोपेडिया में पाए जाते हैं, मिलते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन बताए थे, ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन ग्लैंड? ब्रूनर्स ग्लैंड, जो ड्यूडेनम में मिलते हैं वो होते हैं सब म्यूकोजा में, न कि लेमिना प्रोपेडिया म्यूकोजा में। ये ब्रूनर्स ग्लैंड एक एक्सेप्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, जो सब म्यूकोजा में मिलते हैं, न कि म्यूकोजा के रीजन में। तो एक नोट पॉइंट में हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन द सब म्यूकोजा ऑफ द ड्यूडेनम, इन द सब म्यूकोजा in the mucosa duodenum, Brunner's gland, Brunner's gland are present। क्या देखें कि ड्यूडेनम में जो है सब म्यूकोजा में ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं। कहां पे ब्रूनर्स ग्लैंड कहां होंगे? सब म्यूकोजा में। और इससे पहले हम पढ़े कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो भी हैं, सारे के सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलती हैं लेमिना प्रोपेडिया यानी कि म्यूकोजा के रीजन में। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस हम देखते हैं कि ड्यूडेनम में जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो मिलते हैं सब म्यूकोजा के रीजन में, सब म्यूकोजा में। क्लियर? अब ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करते हैं? तो क्या होता है, ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये बहुत अधिक मात्रा में म्यूकस का और बहुत ही कम मात्रा में या नहीं के बराबर एंजाइम का सिक्रीशन करता है। यानी इनका सिंथेसाइज जो है एल्केलाइन होता है। इनका ये जो सिंथेसाइज करेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड जो सिक्रीशन करते हैं, जो सिक्रीट करते हैं, वो एल्केलाइन होते हैं, जिसमें क्या होता है लार्ज क्वांटिटी में म्यूकस और लिटलिया इनसिग्निफिकेंट ऑफ insignificant of concentration of enzyme। यहां तक क्लियर? अब जो है इसका फंक्शन क्या है, ये जो ड्यूडेनम है इनका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन क्या है, ये जो स्टोमक में जब चर्निंग होता है, जब फूड हम च्यूइंग करते हैं तो वो इसोफेगस से होते हुए
स्टोमेक में आते हैं जहां पे उसका चर्निंग होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन के बाद वो जो है चाइम जो बनते हैं, चाइम उसको ये रिसीव्ड करते हैं, ड्यूडेनम रिसीव्ड करते हैं। और उसके बाद ये बाइल और पेनक्रियाटिक जूस जो है उनको भी रिसीव्ड करते हैं। यानी कि इस ड्यूडेनम में डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन की क्रिया नहीं होती है। इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की क्रिया नहीं होगी। वो इनसे आगे जो हम पढ़ेंगे जेजुनम और इलियम, उसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। ड्यूडेनम में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की क्रिया नहीं होती है। तो इनका फंक्शन देखने से पहले जैसे एक डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूडेनम का। यह हमारा स्टोमक और यह हमारा ड्यूडेनम, यह एसोफेगस। पीछे भी स्टोमक में हम डायग्राम बनाए थे। तो ये जो मेरा ड्यूडेनम है, ये क्या करते हैं, यहां पे जो चाइम बनता है, भोजन जो एसोफेगस से आते हैं और यहां पे डाइजेस्ट होकर, यहां पे जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है तो वहां पे ये डाइजेस्ट करके चाइम बनाते हैं। तो ये जो चाइम बनता है तो ये ड्यूडेनम क्या करेंगे, चाइम को रिसीव्ड करते हैं। क्या है मेरा ड्यूडेनम, चाइम को रिसीव्ड किया। उसके बाद बताया कि सेकेंड ये क्या करते हैं, बाइल और पेनक्रियाटिक जूस को रिसीव्ड करते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल में जो हम देखेंगे, बाइल बनता है, पेनक्रियाटिक जूस बनता है, तो ये सब जो आते हैं तो उनका भी डक्ट इसी ड्यूडेनम से मिले होते हैं, इस ड्यूडेनम से मिले होते हैं। यहां पे क्या होता है, एक होता है एम्पुला ऑफ अर्वेचर, एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर क्या करते हैं, ये डक्ट आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक लीवर से मिलते हैं और एक पेनक्रियास से। और दोनों का सिक्रीशन आते हैं और ये ड्यूडेनम में मिलते हैं। तो ये है हमारा एम्पुला ऑफ वेटर। और ये जो डक्ट बनता है इसको बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इसमें क्या होता है, ये जो लीवर्स का सिक्रेशन आया, बाइल और पेनक्रियास, और ये पेनक्रियास का जो सिक्रेशन आया, पेनक्रियास का सिक्रेशन दोनों आकर मिलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो ड्यूडेनम है इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की क्रिया नहीं होती है। ये क्या करेंगे, इनका फर्स्ट फंक्शन क्या है, रिसीव चाइम और बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस। तो लीवर्स का सिक्रेशन बाइल का रहता है, और ये जो पेनक्रियास सिक्रेशन आएगा उसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। तो इनका फंक्शन क्या था, रिसीव चाइम स्टोमक से और बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस को रिसीव करना। तो ये था हमारा ड्यूडेनम। यहां तक क्लियर। अब हम देखते हैं कि जेजुनम और इलियम। अब हम देखेंगे जेजुनम और इलियम।
यहां तक क्लियर। अब है जेजूनम और इलियम। तो जेजूनम और इलियम की जो बात करते हैं तो ये दोनों मिलाकर होता है लगभग 6 मीटर। 6 मीटर। तो अब अभी हम डिस्कस किए हुए थे कि जेजूनम और इलियम दोनों का हिस्टोलॉजी जो है लगभग सेम है, इनका हिस्टोलॉजी सिमिलर है और इसीलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो इनमें जो अलग अलग हम इसकी लेंथ हम बताए तो जेजूनम होता है 2.5 मीटर और इलियम होता है 3.5 मीटर और दोनों का एक साथ बोले तो 6 मीटर। यहां तक क्लियर। इस जेजूनम और इलियम में हमें 3 चीज पढ़ने के लिए है। तीन चीज हमको देखना है। फर्स्ट पिलिका सर्कुलेसिस, जिसे वाल्व ऑफ कर्करिंग बोलते हैं, और सेकेंड विलाय एंड माइक्रोविलाय, और थर्ड क्रिप्स और ऑफ लिवर कुहन, जिसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो जेजूनम और इलियम में हम मेनली 3 चीज पढ़ेंगे। पहला पिलिका सर्कुलेसिस, जिसको बोलते हैं वाल्व ऑफ कर्करिंग, सेकेंड विलाय एंड माइक्रोविलाय, और थर्ड क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये चीज पिलिका सर्कुलेसिस क्या है, वाल्व ऑफ कर्करिंग क्या है, विलाय माइक्रोविलाय क्या है, एक एक करके हम सबका चर्चा करेंगे। यहां फर्स्ट बोले पिलिका सर्कुलेसिस। पिलिका सर्कुलेसिस। सेकेंड है विलाय एंड माइक्रोविलाय। थर्ड है क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन। जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। यहां तक क्लियर। इसमें हम कितना चीज पढ़ते हैं, 3 चीज। पहले पिलिका सर्कुलेसिस, सेकेंड विलाय या माइक्रोविलाय, और थर्ड क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन। पिलिका सर्कुलेसिस को एक और नाम बोलते हैं वाल्व ऑफ कर्करिंग। वाल्व ऑफ कर्करिंग। तो ये पिलिका सर्कुलेसिस, वाल्व ऑफ कर्करिंग क्या है, विलाय माइक्रोविलाय क्या है, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन क्या है। तो इसको हम एक एक करके जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें देख रहे हैं। तो ये जो पिलिका सर्कुलेसिस है यह एक फॉल्ट है। इसका फॉल्ट है। तो इंटेस्टाइनल का जो हम सेक्शन काट लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, तो उसमें एक तो वाल मिलता है, एक ल्यूमेन मिलता है, एक वाल और एक ल्यूमेन। ल्यूमेन को जब इनलार्ज करते हैं तो उसमें देखते हैं कि अंदर वाला लेयर जो है फॉल्ट बनाता है। अंदर वाला लेयर क्या करता है, सर्कुलर फॉल्ट बनाता है। तो उसी सर्कुलर फॉल्ट को हम बोलते हैं पिलिका सर्कुलेसिस या वाल्व ऑफ कर्करिंग। सर्कुलर फॉल्ट ऑफ म्यूकोजा इन द ल्यूमेन। सर्कुलर फॉल्ट ऑफ म्यूकोजा इन द ल्यूमेन। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो उसमें एक जो बाहरी लेयर उसको तो वाल्व बोलते हैं, और अंदर वाला जो पार्ट हमको दिखाई पड़ता है, जैसे हम एक हम इंटेस्टाइन
स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हम पार्ट लिए छोटा सा, तो इसका एक ट्रांसफर सेक्शन हम काट करते हैं। तो ये जो ट्रांसफर सेक्शन हम काट किए हैं, तो यहां पे देख रहे हैं कि एक तो ये तो मेरा वाल है और ये है ल्यूमेन। और यहां पे जो है ये क्या होता है, इसको इनलार्ज करते हैं तो देखेंगे इसमें 2 लेयर ही होता है, एक फॉल्ट होता है। इसको मान लीजिए ये जो मेरा लेयर है यही लेयर फॉल्ट बनाता है। ये जो अंदर वाला लेयर है ये हम अपने से बनाए हैं, ये ऐसा नहीं होता, ये फॉल्ट रूप में होता है। तो इसको हम अपने से, ये कैसा फॉल्ट होता है तो हम ड्रॉ कर रहे हैं। अंदर में जो लेयर बनता है वो वाल कैसे रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लगभग। मान लीजिए यहाँ पे हम 2 रिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 फॉल्ट रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये ल्यूमेन जो है इंटेस्टाइनल का लूमेन, उसमें इस तरह से ये फॉल्ट दिखाई पड़ते हैं। इसी को हम बोलते हैं वाल्व ऑफ कर्करिंग। इसको बोलते हैं वाल्व ऑफ कर्करिंग प्लिका सर्कुलेसिस, सर्कुलर फॉल्ट ऑफ म्यूकोजा इन द ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर फॉल्ट ऑफ म्यूकोजा ऑफ ल्यूमेन। क्या है, सर्कुलर फॉल्ट ऑफ म्यूकोजा ऑफ ल्यूमेन। इसको क्या बोलते हैं, प्लिका सर्कुलेसिस या वाल्व ऑफ कर्करिंग। यहां तक क्लियर। अब भाई ये विलय और माइक्रोविलय क्या है, विलय और माइक्रोविलय क्या है। तो ये जो कर्करिंग है, वाल्व ऑफ कर्करिंग, इसको जो हम जब लार्ज करते हैं, इनलार्ज करेंगे, तो ये जो रिंग है यह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसको डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को बोलते हैं विलय या माइक्रोविलय। ये क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये जो फिंगर विलय है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो इसी 2 विलय के बीच, 2 एडजेसेंट विलय के बीच क्या होता है, एपिथेलियम इन्वेजिट्स करके लेमिना प्रोपेरिया में एक ग्लैंड का निर्माण कर देते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहन या इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो यहां तक क्लियर। ये क्या था, जेजुनम और इलियम में हमें 3 चीज पर देखने को है, एक प्लिका सर्कुलेसिस जिसको वाल्व ऑफ कर्करिंग बोलते हैं, जो भी हम डायग्राम से रिप्रेजेंट किए हैं। एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट लिए जिसका हम ट्रांसफर सेक्शन किए और उसको इनलार्ज किए, तो हम देखें कि उसमें ल्यूमेन के अंदर जो है एक फॉल्ट बनता है, ल्यूमेन का फॉल्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं प्लिका सर्कुलेसिस या वाल्व ऑफ कर्करिंग। और जब उस प्लिका सर्कुलेसिस को इनलार्ज करते हैं तो वो बनाता है विलय, उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं विलय। और विलय के ऊपर जो है एक रिफ्लेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोविलय। और उसके बाद ये जो 2 रिंग होते हैं, यानी कि 2 विलय के बीच क्या होता है, एपिथेलियम इन्वेजिट्स करके एक ग्लैंड का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहन। तो यहां तक क्लियर। अब हम डायग्राम पे चलते हैं कि ये प्लिका सर्कुलेसिस विलय, माइक्रोविलय और क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहन क्या है। तो अभी जो हम डायग्राम बनाए तो उसी को हम थोड़ा इनलार्ज करके बनाएंगे।
ये हम इंटेस्टाइन का काट लिए हैं, इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम काट करेंगे तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अभी जस्ट जो हम रिप्रेजेंट किए थे, एक दो वाल होगा और अंदर वाला ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन में जो ये अंदर का लेयर जो है फोल्ड कर जाते हैं। क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं। वो कैसा फोल्ड बनाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी में हम इनलार्ज करते हैं। इस तरह से यह फोल्ड बनाकर रिंग बनाते हैं। म्यूकोजा के रीजन में होगा ये फोल्ड जो बनता है, रिंग जो बनता है, यह म्यूकोजा के रीजन में होगा। म्यूकोजा के रीजन में अब इसको जब हम इनलार्ज करते हैं तो ये इसको हम थोड़ा इनलार्ज करते हैं, इस पे देखते हैं क्या होता है। ये जो इनलार्ज किए हम, इसके ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं विलय। इसको क्या बोलेंगे? विलाई। अब इस विलाई को हम थोड़ा इनलार्ज करके देखें। इस विलाई को हम थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं। यहां पर तो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या होता है। मान लीजिए ये मेरा एक विलाई है, एक विलाई ये है और दूसरा विलाई ये है। यहां तक क्लियर। इसके इस पे जो है ये जो इपिथेलियम आके इंडिजिट्स होते हैं, इपिथेलियम, ये विलय क्या है और कर्करिंग क्या है। तो वाल्व ऑफ कर्करिंग जो है ये म्यूकोजा का रिफ्लेक्शन है। वाल्व ऑफ कर्करिंग, यह है वाल्व ऑफ कर्करिंग। कर्करिंग, तो वाल्व ऑफ कर्करिंग जो है वह म्यूकोजा का रिफ्लेक्शन है, सिर्फ म्यूकोजा का। और ये जो विलय है, विलय ये जो हम इनलार्ज कर रहे हैं, ये जो विलय है वो है एपिथेलियम का रिफ्लेक्शन। क्या है? वाल्व ऑफ कर्करिंग म्यूकोजा का रिफ्लेक्शन है, जबकि विलय सिर्फ एपिथेलियम का रिफ्लेक्शन है। वाल्व ऑफ रिंग किसका रिफ्लेक्शन है? म्यूकोजा का, म्यूकोजा का। और विलय किसका है? एपिथेलियम का। तो इनके ऊपर क्या होता है? एपिथेलियम एपिथेलियम है, एपिथेलियम। से एपिथेलियम होते हैं और इन्हीं के ऊपर होता है माइक्रोविलाई। इनके ऊपर होता है माइक्रोविलाई। विलाई के ऊपर क्या होते हैं? माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई क्या है? इसको थोड़ा हम इनलार्ज करके देखते हैं। माइक्रोविलाई क्या है? माइक्रोविलाई क्या है? एक या छोटा एक सेल है,
माइक्रोविलाई एक इलोंगेटेड सेल है। माइक्रोविलाई एक इलोंगेटेड सेल है और इनके ऊपर वाले पोर्शन पर रिफ्लेक्शन होते हैं। क्या होते हैं माइक्रोविलाई? माइक्रोविलाई तो एक सेल है और इनके ऊपर वाले पोर्शन पर रिफ्लेक्शन होते हैं। तो ये हो गया मेरा माइक्रोविलाई और यह है विलाई, यह है माइक्रोविलाई। अब क्या होता है ये जो एडजेसेंट विलाई है इनके बीच एपिथेलियम क्या करेगा, लेमिना प्रोपेरिया में इन्वेजिट्स नेट होकर एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड बनाता है जिसे बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर पुआन। क्या करेगा, ये जो विला है, ये जो एडजेसेंट विला है, इनके बीच एपिथेलियम लेमिना प्रोपेरिया में इन्वेजिट नेट होकर एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड का निर्माण करता है। एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड बनाता है जिसे बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर पुहन या इंटेस्टाइनियल ग्लैंड। यहां तक क्लियर? तो इनके ऊपर भी क्या होगा, एपिथेलियम। तो ये एपिथेलियम इन्वेजिट्स क्या है, इस तरह से इस रीजन में आएगा, लेमिना प्रोपेरिया के रीजन में, यानी कि म्यूकोजा के हिस्से में ही होगा। यहां तक क्लियर? अब इसमें क्या होता है, लिम्फ वेसल्स इस तरह से इन्वेजिट करते हैं और दोनों में करेंगे। अंदर क्लियर? तो ये क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं लैक्टियल या लिम्फ कैपिलरीज। क्लियर? और इसके बाद क्या होता है, यहां पे आर्टरीज कैपिलरी इन्वेजिट्स करते हैं। आर्टरी कैपिलरीज इन्वेजिट्स करेंगे इसमें, और ये क्या करेंगे, एक ही में ड्रॉ कर रहे हैं, और यह पुनः आर्टरीज का निर्माण कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एक वेन कैपिलरीज इन्वेजिट्स करते हैं इसमें, एक वेन कैपिलरीज इसमें इन्वेजिट्स करते हैं, और ये कलेक्टिव रूप से आकर के एक वेन का निर्माण करेंगे। एक वेन बना लेते हैं। यहां तक क्लियर? क्या देखे, इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ट्रांसफर सेक्शन हम लिए तो उसमें देखिए कि उसका जो ल्यूमेन है वो क्या करते हैं, एक फॉल्ट्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं वाल्व ऑफ कर्करिंग। और वाल्व ऑफ कर्करिंग को जब हम इलाज करते हैं तो उस पर देख रहे हैं विलय पाए जाते हैं। तो वे वाल्व ऑफ कर्करिंग म्यूकोजा का रिफ्लेक्शन है
और उसको इनलार्ज देखते हैं तो उस पर देख रहे हैं विलाय, जो कि विलाय पाए जाते हैं, जो कि इपिथेलियम का रिफ्लेक्शन है। तो इसका जो हम इनलार्ज किए हैं तो टू इपिथेलियम, ये जो टू विलाय है इनके ऊपर माइक्रोविलाय पाए जाते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोविलाय पाए जाते हैं। और टू एडजेसेंट विलाय के बीच एपिथेलियम क्या करते हैं? इन्वेजिट्स होकर लेमिना प्रोपेरिया में इन्वेजिट्स करके एक ग्लैंड का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन या इंटेस्टेनियल ग्लैंड। और ये ग्लैंड बना लेते हैं क्या? मेरा लेमिना प्रोपेरिया। कौन रीजन है ये मेरा? लेमिना प्रोपेरिया। इसी रीजन में क्या होता है? एक लेक्टियल या लिम्फाइड टिश्यू, क्या कहते हैं, लिम्फ कैपिलरीज क्या करते हैं? इसी में क्या करते हैं? लिम्फ कैपिलरीज आकर के इस विलाय में क्या करते हैं? इन्वेजिट्स होते हैं और लिम्फ वेसिल्स का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद एक आर्टियल कैपिलरीज ले जाते हैं और कलेक्टिव रूप से आर्टरी का करते हैं। उसके बाद एक वेन आकर के वेन इन्वेजिट्स करते हैं, जो पुनः कलेक्टिव रूप से वेन का निर्माण कर लेते हैं। तो यहां तक देखिए, ये जो है इपिथेलियम, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डेड कोलुमनर इपिथेलियम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डेड कोलुमनर एपिथेलियम। यहां तक क्लियर? अब ये जो इंटेस्टाइनियल ग्लैंड लीवर ऑफ क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन है, इनके नियर में, इनके पास, पूरे नजदीक में लिम्फाइड टिश्यू के मासेज मिलते हैं। लिम्फाइड टिश्यूज के मासेज यहां पर मिलते हैं। लिम्फाइड टिश्यूज के मासेज मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेयर पेस्ट। पियर्स पेस्ट। क्या बोलते हैं? लिम्फाइड टिश्यू के मासेज को पियर्स पेस्ट बोलते हैं। तो ये पियर्स पैचेज जो है, ये क्या होते हैं? ये म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू होते हैं। ये पियर पेस्ट क्या होते हैं? म्यूकोजा एसोसिएट लिम्फाइड टिश्यू, MALT, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। कहां होते हैं या पियर्स पैचेज? ये होते हैं इंटेस्टाइनियल ग्लैंड यानी क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन के नियर में। तो ये मेरा है क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, क्रिप्स ऑफ कुहन या इंटेस्टाइनियल ग्लैंड, ग्लैंड। यहां तक क्लियर? क्या देखें हम कि एक इंटेस्टाइन का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, उसको जब इनलार्ज करते हैं तो उसमें देखते हैं क्या होता है। उनका जो ल्यूमेन है वह एक फोल्ड के रूप में एक रिंग का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाल्व ऑफ कर्क रिंग। वाल्व ऑफ कर्क रिंग यह क्या है? फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजा या म्यूकोजा के फोल्ड्स होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ म्यूकोजा। उसके बाद जब हम वाल्व ऑफ कर्क रिंग यानी कर्क रिंग को जब इनलार्ज करते हैं तो उस पर पाए जाती है विलय। उस पर मिलता है विलय। क्या मिलता है? विलय। विलय क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोले? विलय।
और वाल्व रिंग क्या था? वाल्व ऑफ कर्क रिंग, सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा इन द ल्यूमेन। ल्यूमेन में जो हमें सर्कुलर फोल्ड देखने को मिला म्यूकोजा, उसको बोले वाल्व रिंग। उसके ऊपर ये तो म्यूकोजा का रिफ्लेक्शन हुआ वाल्व रिंग, उसके ऊपर जब हम इनलार्ज किए तो देखते हैं विलाय पाए जाते हैं, जो कि एपिथेलियम का रिफ्लेक्शन है। एपिथेलियम का रिफ्लेक्शन है। उसको जब हम इनलार्ज करते हैं तो उसको यानी कि उसको हम बोलते हैं ब्रश बोल्डर्ड कोलुमिनर एपिथेलियम होते हैं। वो ये जो विला है ब्रश बोल्डेड कोलुमिनर एपिथेलियम होते हैं। उनको जब हम देखते हैं इनलार्ज किए तो उसमें देख रहे हैं कि एपिथेलियम जो है, दो विलाय के बीच जो है एपिथेलियम इन्वेजिटेड होकर लेमिना पोरिया में आकर एक ग्लैंड का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। और इसी एपिथेलियम पे एक रिफ्लेक्शन पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय क्या होता है? एक इलोंगेटेड सेल जिसके ऊपर वाले पोर्शन पर छोटे छोटे रिफ्लेक्शन होते हैं। माइक्रोविलाय क्या है? एक इलोंगेटेड सेल जिसके ऊपर वाले पोर्शन पर छोटे छोटे रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर? अब ये जो क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन है, इनके नजदीक में बगल में पियर्स पैचेज होते हैं। पियर्स पैचेज देखने को मिलता है। पियर्स पैचेज कहां और मिल रहा है? लेमिना प्रोपेरिया में। यह जो रीजन है लेमिना प्रोपेरिया का रीजन है, लेमिना प्रोपेरिया, यह लेमिना प्रोपेरिया का रीजन है। इसी में पाए जाते हैं पियर्स पैचेज क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन के नियर में बेस में। ये क्या होते हैं? पियर्स पैचेज म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। क्या होते हैं? म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, MALT। तो यहां तक क्लियर? अब हम देखेंगे ये जो क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन है, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन यह क्या है, इंटेस्टाइनियल ग्लैंड क्या है। यहां तक क्लियर?